वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि पुष्पा द रूल या फिर पुष्पा पार्ट 2 कितनी बड़ी फिल्म है, तो आप में से 99% छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सबका एक ही आंसर होगा कि भाई साहब ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है। सबसे बड़ी फिल्म की लिस्ट में है, नो डाउट। ऑफ कोर्स इस साल की 2 ही या 3 ही बड़ी फिल्म्स हैं जिसमें कल्कि और पुष्पा द रूल आती है एंड देवरा आती है। लेकिन भाई उन मूवीज का हमें डाउट है कि वो मूवीज कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेंगी। कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती। लेकिन यहां पर अगर ये फिल्म अच्छी बनती है तो किसी का बाप भी इसे 1000 करोड़ करने से रोक नहीं सकता। ये तो मैं कंफर्मली मान रहा हूं क्योंकि इसका पोटेंशियल ऐसा है। बट भाई साहब, यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इस टाइम पर नहीं होनी चाहिए, और वो भी डायरेक्टर एंड एक्टर के बीच में तो भाई साहब एक अलग ही सीन क्रिएट हुआ पड़ा है। इस पर ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं और आई थिंक सो आपको बता चुका हूं। नाउ फिर से ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। आपको भी पुष्पा द रूल की हर एक अपडेट पता होनी चाहिए। तो इससे पहले कि बताऊं, वीडियो को लाइक जरूर करना है मेरा भाई, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस, आप सबको एक बात अच्छी तरीके से पता ही होगी, मैंने आई थिंक सो पता नहीं लास्ट कब बताया था। जिन लोगों ने नई वीडियो देखी अभी उनको दोबारा भी पता चल जाएगा कि भाई अल्लू अर्जुन चाहते हैं कि फिल्म को अभी इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त को रिलीज किया जाए, जबकि जो डायरेक्टर है शिव कुमार, वो नहीं चाहते कि ये फिल्म भाई साहब जल्दी रिलीज हो। इस फिल्म को दिसंबर में रिलीज किया जाए या फिर और आगे लेकर जाया जाए। अब गाइस, इसकी पीछे की रीजन ये नहीं है कि पुष्पा पार्ट 1 भी दिसंबर में रिलीज हुई थी तो डायरेक्टर चाहते हैं कि पुष्पा पार्ट 2 भी दिसंबर में रिलीज हो। नहीं, ये रीजन नहीं है। रीजन ये है कि भाई इस फिल्म का काम अभी भी काफी रहता है, हो चुका है बहुत ज्यादा। इस फिल्म का काम हो चुका है, शूटिंग समझो कि खत्म हो चुकी है, अभी थोड़ी बहुत रहती है। लेकिन उसके बाद भी ये जितना एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, मेकर्स को इस पर उतना ही ज्यादा टाइम लग रहा है। जबकि देखो, मैं हैरान हूं कि भाई पुष्पा द राइज जो पार्ट 1 था वो 2021 के लास्ट में आया था दिसंबर में, यानी कि 2021 में वो आ गया था। 2022, 2023 और अभी 2024, लगभग 2 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है। एक और चीज ना, जब पार्ट 1 बनता है तो पार्ट 1 बनना बड़ा मुश्किल होता है, पार्ट 2 मुश्किल नहीं होता। पार्ट 2 जितना भी बड़ा हो वो मुश्किल नहीं होता। पार्ट 1 इस वजह से मुश्किल होता है क्योंकि उसमें सारे के सारे न्यू कैरेक्टर्स होते हैं, न्यू स्टोरी लाइन होती है, न्यू डायरेक्टर के साथ काम करना होता है, न्यू लोकेशंस होते हैं, न्यू कैरेक्टर्स होते हैं पुष्पा का। तो ये सारी चीजें मैनेज करना, इस पे बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन जब पार्ट 2 बनाते हैं तो आप सबको पता होता है कि कहानी किस तरफ जा रही है, कॉस्ट्यूम्स किस तरह से है, कैरेक्टर का रोल किस तरह से होने वाला है, बाकी जितने भी साइड एक्टर्स होते हैं उनका रोल किस वजह से होने वाला है, शूटिंग के तरह, ये सारी चीजें पता होती है तो काम इजी हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी 2 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है मेरा भाई। तो दैट्स व्हाई मेकर्स जल्दी कर रहे हैं, और अब आकर तो बहुत जल्दी कर रही है। मैं कल ही अपडेट देख रहा था, उस अपडेट के अकॉर्डिंग इस फिल्म के जो शूटिंग का काम है वो इतना तेजी से बढ़ रहा है कि छोटी जो फिल्म होती है ना, जो कि अगर टाइम पर ना भी आए तो कोई मसला नहीं, और टाइम पर आ जाए तो भी कोई मसला नहीं है, उन मूवीज की शूटिंग भी इतनी स्पीड से नहीं की जाती जितना पुष्पा द रूल की जाती है। जस्ट इस वजह से कि अल्लू अर्जुन चाहते हैं कि जल्दी रिलीज हो, जबकि डायरेक्टर नहीं चाहते। और इन्हीं रीजन की वजह से इन दोनों के बीच में कोई अनबन भी हो चुकी है इससे पहले। सो भाई देखो, इतनी बड़ी फिल्म और ये अभी से रोले स्टार्ट कर रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। आप सबको अच्छी तरह से पता है कि ये फिल्म ओपनिंग में भी बाप लेवल है। अगर इसका टीजर ट्रेलर बवाल निकले तो ये ओपनिंग ही अलग लेवल की निकलेगी। इवन कि मैं तो ये तक बोल रहा हूं कि मुझे दूर दूर तक कोई फिल्म, कोई साउथ की फिल्म हिंदी में 500 करोड़ करता दिखाई दे रही है तो वो पुष्पा द रूल है, मतलब इसका पोटेंशियल है। तो मेकर्स क्यों जल्दी कर रहे हैं, अल्लू अर्जुन स्पेशली क्यों जल्दी कर रहे हैं, मुझे इसकी कोई रीजन समझ में नहीं आ रही। और वैसे भी अब आकर जल्दी करना बनता भी है। उसकी रीजन ये है क्योंकि इसके अलावा रिलीज डेट नहीं बचती। देवरा ने रिलीज डेट सेट कर ली है, इंडिपेंडेंट क्रिसमस पर भाई साहब ऑलरेडी है मूवीज, काफी मूवीज। भूल भुलैया 3 आएगी बॉलीवुड
बॉलीवुड की, यानी कि क्लैश बन जाते हैं। फिर उसके बाद अगला साल 2025 वो तो स्टार्टिंग से ही पहले ही महीने में भाई साहब पोंगल पे ही प्रभास की फिल्म है राजा साहब। फिर उसके बाद टॉक्सिक सलमान खान की फिल्म, फिर मतलब कि पार उधर तो फुल 2025 तो सारी स्लॉट्स बुक करके बैठा है। तो मेकर्स चाहकर भी अब चाहे तो पोस्टपोन नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल जिस तरह से इसकी शूटिंग या इसके पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो जिस स्पीड के साथ जा रहा है, अगर इसी स्पीड के साथ चलता रहा तो माइट भी पॉसिबल कि ये फिल्म हमें देखने को मिल सकती है। नहीं तो इसके पोस्टपोन होने के र्यूमर्स अभी भी है, क्योंकि गाइस देखो अभी टाइम कितना है, मार्च चल रहा है, मार्च का मंथ अभी स्टार्ट में इंक्लूड करूंगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 महीने भाई साहब रह गए हैं और इस फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है। गानों की शूटिंग अभी होना बाकी है, कुछ की हो चुकी है, कुछ की होना बाकी है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी है। अच्छा काम मेकर्स ने ये किया कि वीएफएक्स का काम जल्दी खत्म कर लिया है। सो गाइस अगर सब कुछ सही रहा तो काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इवन के डायरेक्टर शिव कुमार की तरफ से बल्क में डेट्स मिल रखी हैं, ये अपडेट मैं आपको 1 महीना पहले भी दे चुका हूं और फिर दे रहा हूं। देखो बल्क में डेट्स अभी तक दी जा रही हैं और भाई साहब कैरेक्टर्स कर रहे हैं। इवन के लास्ट कुछ दिन पहले रश्मिका मंदाना का भी एक इंटरव्यू आया हुआ था पिंक वेला की तरफ से, आई थिंक सो, वो भी पुष्पा पार्ट 2 के बारे में बता रही थी कि पार्ट 2 मोर, मतलब कि जो फिल्म है ना वो इन जो झगड़े हैं ना इस चीज के पुलिस के और वो भनवर सिंह शेखावत एंड भाई साहब पुष्पा, ये और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं। और मैं इस दफा फिल्म में पुष्पा की वाइफ हूं तो मेरे भी बहुत से रोल हैं, इंपॉर्टेंट रोल हैं। तो पुष्पा वो उनका ये भी कहना था कि पुष्पा पार्ट 1 कुछ भी नहीं थी, पार्ट 2 बहुत 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 नेक्स्ट लेवल फिल्म है। सो अब देखो अगर ये सारी चीजें हैं तो इन लोगों को बहुत ध्यान से चलना होगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। आप लोग मुझे बताएं आप लोग क्या चाहते हो, पुष्पा द रूल कब आएगा? इस देखो हम फैंस हैं, मैं तो यही चाहूंगा कि कल भाई साहब मेरी तरफ से रिलीज कर दे, लेकिन अगर तो भाई साहब काम बाकी नहीं है तो इंडिपेंडेंस डे पर रिलीज नहीं करनी चाहिए, बेशक पोस्टपोन कर देनी चाहिए, क्योंकि जब चीज मिले तो फिर वो चीज हो। यस गाइस, अभी तक के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद है तो पसंद वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।